हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को एक एक का नियम बताने के लिए जा रहे हैं दोस्तों। तो एक एक का नियम जो होता है ना दोस्तों, तो एक एक के नियम आप लोगों से बहुत पूछा जाता है दोस्तों। तो पहला से लेकर 8वां तक एक एक का नियम, एक एक नियम या एक एक का नियम जो भी होता है, ये बहुत आप लोगों से पूछा जाता है। तो दोस्तों आज हम कंप्लीट करना चाहेंगे कि एक ही का नियम किस तरह से सॉल्व होता है, जिससे दोस्तों वहाँ पे कलम की कीमत अगर 10 कलम की कीमत मान लीजिए, इस तरह से क्वेश्चन रहता है 10 कलम की कीमत 15 रुपया है, तो 20 कलम की कीमत कितना होगा, 20 कलम की कीमत कितना होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 10 कलम की कीमत 15 रुपया, ठीक है दोस्तों। तो 20 कलम का कीमत कितना होगा, यहाँ देखिए यहाँ पे 10 गुना 2 कर दिए, 10 गुना 2 कर दिए, तो यहाँ पर भी 15 गुना 2 कर देंगे 30। या फिर इसको हम इस तरह से तोड़ सकते हैं दोस्तों कि 10 कलम की कीमत कितना है, 15 रुपया, 15 रुपया है, तो एक कलम की कीमत कितना हो जाएगा, 15/10। तो इस तरह से ये हुआ एक ही नियम हुआ, और ये जो है शॉर्ट ट्रिक हुआ। तो इसके बाद 20 कलम की कीमत क्या हो जाएगा दोस्तों, 15/10 गुना में 20। तो यहाँ 2 जीरो, मतलब 10 दूना 20 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और उसके बाद देखिए 15 दूना 30। ये मेरा था एक तरह से आपको समझाने के लिए, या मतलब एक रील था, मतलब क्या बोलता है ट्रेंडिंग जिससे ना आता है, कि ये एक तरह से आप लोगों का मतलब क्या बोलता है रील था, रील। और अब जो फिल्म जो है ना अंदर चलेगा, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि यदि 1 केजी चावल का मूल्य 75 रुपया, यदि 1 केजी चावल का मूल्य 75 रुपया है, तो 500 ग्राम चावल का मूल्य क्या होगा। तो 500 ग्राम चावल का मूल्य क्या होगा दोस्तों। तो इस तरह का सवाल में देखिए आप लोगों को कम्प्लीटली हम बता देते हैं कि हमसे अच्छा अगर कोई यूट्यूब पर मतलब आपको कंटेंट देगा बेसिक में, तो हम हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब आप कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने के बाद क्या होता है कि 1 केजी चावल का मूल्य 75 रुपया है, तो 1 केजी पहले लिखेंगे, 1 केजी चावल, इस तरह से लिखेंगे 1 केजी चावल का मूल्य बराबर 75 रुपया, 75 रुपया है। तो क्या पूछ रहा है, 500 ग्राम चावल का मूल्य। तो 500 ग्राम, तो 500 ग्राम अब किसको कहते हैं 500 ग्राम। सर यहाँ पे तो केजी में था, और यहाँ पे आपने 500 ग्राम में ला दिया। यही बात स्टूडेंट को समझ में ना आता, यहाँ पे केजी में था लेकिन यहाँ 500 ग्राम में ला दिया। तो 500 ग्राम देखिए 1 केजी बराबर कितना होता है दोस्तों, 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम होता है 1000 ग्राम। तो अब यहाँ पे 500 ग्राम है, ठीक है दोस्तों, 500 ग्राम है ना दोस्तों। तो 500 ग्राम को हम क्या कर सकते हैं, यानी इसका आधा है, इसका कितना है, आधा है। तो आधा 1/2 हम लिख सकते हैं, 1/2 लिख दिए हैं। इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा, हमको भी पता चल गया कि आप लोगों को समझ में आ गया। तो हम इसको एक थोड़ा सा कॉमन में लिख सकते हैं, 1/2 केजी, इस तरह से लिख सकते हैं 1/2 केजी चावल का मूल्य क्या होगा, चावल का मूल्य क्या होगा। बेसिक से चल रहे हैं दोस्तों, क्या होगा। तो देखिए 1 केजी चावल का मूल्य कितना था, मतलब 75 रुपया। तो आधा केजी चावल का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 75/2, 75/2, यानी 2 यहाँ 1/2 कर सकते हैं। तो एक तो 1 रह जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे कितना जाएगा, तो देखिए 3 दूना 6, 3 दूना 6, 1 बच गया, 7 दूना 14, फिर 1 बचे, मतलब दशमलव के बाद 1 बचा, फिर देखिए 0 बैठा देंगे तो 15, यानी 37 रुपया 50 पैसा जो है दोस्तों आपका, यानी आधा केजी चावल का दाम में होगा। 1 केजी चावल का मूल्य 75 रुपया, तो आधा केजी चावल का मूल्य, इसको हम पहला नंबर में केजी में लाएँ तो 1/2 केजी हो गया, ठीक है दोस्तों। तो अब इसका मान आ गया आपका 37 रुपया 50 पैसा चावल का मूल्य हो जाएगा। फिर इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे आप लोगों 2 चीज़ सीखें कि ये वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी घेरा बना के आप लोग लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए मोहन और सोहन के पास 1050 रुपया, मोहन और सोहन के पास 1050 रुपया है। उसमें हुआ 5250 आम खरीदता है, यानी आम किलो में नहीं खरीद रहा, आम पीस में खरीद रहा। 5250 आम, मतलब 5250 पीस यहाँ भी लिख सकते हैं, पीस आम खरीदता है, या आम ऐसे लिख सकते हैं, समझ जाइएगा कि आम एक गिन सकते हैं, आम को भी गिना जा सकता है, तौला भी जाता है, आम को गिना भी जाता है। कम अगर दोस्तों में आम बढ़ता है, 10 आम अगर आता है तो 4 दोस्त रहता है, कहता है नहीं 10 आम रहता है 4 दोस्त रहता है, नहीं सॉरी 40 आम रहता है 10 दोस्त रहता है, तो कहता है दोस्त 4 आम मिला, वहाँ तौल के तो नहीं बात किया जाएगा। वही बात है कि आम तौला भी जा सकता है। आम देखिए
मतलब ठोस पदार्थ के रूप में मान लीजिए इसको बड़ा पदार्थ है तो इसको हम बांट सकते हैं। देखिए तौल भी सकते हैं, बांट भी सकते हैं। आम ज़्यादा अगर रहेगा ज़्यादा आबादी में तो उसको हम तौल के काउंटिंग कर सकते हैं। लेकिन आम कम है, 10 आम है और 10 को दोस्त तो एक क्या नहीं देंगे कि उसको अब जाएंगे तराजू लाएंगे, यार एक आम तुमको जब 50 ग्राम ज़्यादा चल गया, अरे यार उस तरह से नहीं होता यार कि इसको गिना जा सकता। समझ गए आप लोग। अब देखिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या बोल रहा है कि 1050 रुपया में उसमें 5250 आम खरीदता है, तो वो दोनों अगर 100 आम वो दोनों को अगर 100 आम की ज़रूरत है तो उसे कितना रुपया चाहिए। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। तो 1050 देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, माना, देखिए यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्ट माना 1050 आम, 1050 रुपया बराबर 5250 आम। ठीक है, आम हो गया, यहाँ पे समझ में आ गया। 1050 रुपये बराबर 5250 आम, तो 1 रुपया बराबर कितना हो जाएगा, 5250 बटे में 1050। ठीक है, 1050 हो गया। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, रुपये से हम भागा दे रहे हैं। तो अब देखिए, अब 100 आम की ज़रूरत होगा, तो एक आम यहाँ पे जो है दोस्तों आप लोगों का, यानी एक आम की कीमत निकालना है, रुपया में निकल रहा है कि 100 रुपया। तो दोस्तों इस तरह से ये नहीं बैठेगा, ये कंटेंट जो है ना आपको उल्टा हो गया। देखिए अब आम पूछ रहा है, अगर रुपया पूछता तब होता है कंटेंट। तो दोस्तों यहाँ पे हम काट सकते हैं। तो इसको जो है ना, ये आप देखिए ये रुपया में था यानी 1050। तो अब देखिए एक आम की कीमत निकालना है। तो ये जो है ना, ये एक आम की चर्चा कर रहे हैं। ये कंटेंट इस तरह से होता 5250 आम बराबर होता यहाँ में 1050 रुपया। 1050 रुपये ई कट गया, 1050 रुपया है। तो एक आम बराबर हो जाएगा, एक आम बराबर 1050 बटे में 5250 हो गया इस तरह से। अब इसलिए 100 आम बराबर 100 आम की कीमत बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1050 बटे में 5250 गुना में 100 कर देंगे। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये 0 कैंसिल हुआ था, यहाँ 2 बार में कट जाएगा 2, और ऊपर में 2 गुना 10 बचा, 2 गुना में 10 बचा, तो 10 दूना 20 रुपये की ज़रूरत होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि देखिए 1050, तो ये 1050 आम हो गया। और इस तरह से अगर हम काटते हैं, यहाँ से काटते हैं, सेकेंड मेथड में बता देते हैं कि इस तरह से अगर काटते हैं क्वेश्चन से, तो क्या होता है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होता है ये 5250 आम था आपका और 1050 रुपया था, तो 0 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 5, तो 1 रुपया में आपको 5 आम मिल रहा है। ठीक है, 5 आम मिल रहा है, कहने का मतलब। तो आपको कितना आम की ज़रूरत है, 100 आम। तो 100 आम की कितना हो जाएगा, 100 बटे में 5, तो 20 रुपये की आपको ज़रूरत होता है, 20 रुपये की ज़रूरत होता है। तो यहाँ पर भी 20 रुपये आ गया, यहाँ पर भी 20 रुपये। इसीलिए आप लोगों को हमने पहले ही बोल दिए कि मैथ में हम इस तरह से आप लोगों को बादशाह बना देंगे कि ताकि बाकी चैनल जितना भी है वो सब आपको मेरे हिसाब से 0 में चल जाएगा। तो दोस्तों देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है कि 15 कलम की कीमत 60 रुपया। ये बहुत ही हल्का क्वेश्चन है दोस्तों। 15 कलम की कीमत 60 रुपया है, तो 120 कलम की कीमत क्या होगी। तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, माना, यहाँ पे लिखेंगे माना 15 कलम की कीमत 60 रुपया है, तो यहाँ एक कलम की कीमत क्या होगा। तो 60 बटे में 15, ठीक है, 15 रुपये इतना रख ले रहिएगा। ठीक है, इसको काट भी सकते हैं, तो 4 इधर ला सकते हैं, 4 रुपया हो गया। ठीक है, और उसके बाद देखिए 120 कलम की कीमत क्या होगा। तो 120 कलम की कीमत क्या होगा, तो 120, इसलिए 120 कलम की कीमत, देखिए क्या होगा, 120 गुना में 4 कर देंगे, तो 12 चौक 48, 480 रुपया हो गया। ठीक है दोस्तों, इसको हम यहाँ इतना बता दिए। तो ये मेरा जो था इसको हम बोल रहे थे आपको कि इतना रखेगा, 60 बटे में 15 गुना में कितना था 120, तो 15 8 20 से 15 8 20 से आगे 8 में आकर गया, तो 8 6 48 होता है, तो 480 रुपया। तो हम अपनों को कहने के लिए चाह गए कि देखिए दोस्तों कि क्वेश्चन को किसी तरह से भी मचोड़ सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, बना सकते हैं, हल कर सकते हैं, सोल्यूशन कर सकते हैं। तो दोस्तों हमको पूरा विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये 3 क्वेश्चन। तो आप लोग ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं और हमारे चैनल पर कॉमेंट कर सकते हैं।
और दोस्तों जैसा कि हम बता दिए हैं कि एक से एक कंटेंट यहाँ देंगे आप लोगों को, बेसिक टू एडवांस। अभी फिलहाल बेसिक से चलते हैं दोस्तों, नया चैनल है, बेसिक से चलते हैं। तो आप लोगों को बेसिक टू एडवांस कंटेंट देंगे और वो भी बहुत ही मस्त देंगे, वो भी फ्री में देंगे। आप लोग हमसे सिर्फ जुड़े रहें, बने रहें और मेरे साथ बने रहें। थैंक यू दोस्तों, आज यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका भाई बलबीर कुमार। थैंक यू दोस्तों।